हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल आसान से आइडियाज़ जो बिल्कुल मनी सेविंग होंगे और आप उनको बनाने के बाद अपनी होम मेकिंग को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अलसी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ख़ास तौर पे अगर आप ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं ना, तभी तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशंस होती हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जब भी मैं लेकर आती हूँ ना, इस तरह से पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद इसको मैं रोस्ट कर देती हूँ। तो अक्सर मैंने देखा है लोग इसको खाते तो हैं लेकिन वो रोस्ट नहीं करते हैं। अगर आप रोस्ट करके खाएंगे ना तो इसकी न्यूट्रिशंस और इंक्रीज़ हो जाएंगी और ये और ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएगी। और उसके साथ साथ इसको ग्राइंड करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है ना, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसको रोस्ट बहुत थोड़ी सी देर के लिए करना है, वो भी बिल्कुल धीमी आंच पे। तो इस तरह से रोस्ट करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद एक जार में भर के मैं इसको रख लेती हूँ। और जब भी यूज़ करनी होती है ना, तो इस तरह से एयर टाइट जार में, ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती है। और ग्राइंड करने के लिए भी आपको बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से मोटा मोटा ग्राइंड करके फिर किसी भी चीज़ में या ऐसे ही इसको मिक्स करके खाया जा सकता है। बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं ना तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आजकल एयर फ्रायर हर घर में मौजूद है। तो इसका मैं आज कवर बनाना आपको सिखाऊंगी और बहुत ही ब्यूटीफुल और उसके साथ साथ बिल्कुल आसान सा, अगर आप बिगनर्स है ना तो भी इस कवर को बना के रेडी कर लेंगे। सबसे पहले एक कपड़ा ले लिया है और इसकी साइज जो ऊपर वाली है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूंगी। ये जो कपड़ा है ना मेरे पास राउंड शेप का है। कल मैंने जो मशीन का कवर बनाया था ना मिक्सर का, तो उसी में ये राउंड शेप एक्स्ट्रा मेरे पास बच गई थी, तो वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसकी मैंने इसको शेप दे दी है कुछ इस तरह से। और उसके साथ साथ एक मेरे पास नेट का कपड़ा है। तो आप अगर चाहें तो इसके साथ साथ कोई और कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। इसी बेडशीट का कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेट का कपड़ा मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इस तरह से इसके ये जो राउंड है ना, इसकी मेजरमेंट ले लूँगी। सबसे पहले मेजरमेंट लेने का आप तरीका देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखें, एक कॉर्नर से 1 इंच के जितना इंच टेप दूर रखा है मैंने। और उसके बाद इसी इंच टेप को इसके ऊपर लाते हुए दूसरे कॉर्नर तक मैं कुछ इस तरह से ले आऊंगी, ताकि ये थोड़ा सा ओवरलेप कपड़ा एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 39 इंच की मेजरमेंट आ रही थी और 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखा है। तो इस तरह से ये पूरा हमारे पास इतना कपड़ा ले आएगा। और उसके साथ साथ अब इसकी हाइट लेते हैं। हाइट इसकी है तकरीबन 11 इंच के जितनी, और मैं यहाँ पर 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा रखूंगी। तो 12 इंच के जितना ये कपड़ा मेरे पास आएगा। नेट का कपड़ा जो मेरे पास है वो दुपट्टे का है, और ये थोड़ा सा ही मेरे पास पीस है और इसके अंदर हल्की सी शाइनिंग है, तभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से नेट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बेडशीट का कपड़ा भी जो हमने सेम ऊपर यूज़ किया है वही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मेजरमेंट लेने के बाद इसको मैंने कट कर दिया है। अब अगर आपके पास कोई लेस का पीस पड़ा है तो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये जो बेडशीट जो मैंने यूज़ की है ना, उसी के अंदर एक छोटा सा बॉर्डर था, उसको मैंने कट करके सेपरेट कर लिया है और इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी लंबाई वाली साइड। लेस भी अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। अगर आप बेडशीट यूज़ करते हैं तो इस तरह से ये कपड़ा मैंने लगा दिया है पूरी पट्टी। अब इसकी जो 2 साइड्स छोटी वाली जो ओपन है अभी तक, उसको हम पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से इन दोनों साइड्स पे एक मैंने ब्लू कलर का कपड़ा ले लिया है और उसकी पाइपिंग कर ली है। पाइपिंग करने के बाद ये जो राउंड शेप का पीस है ना, इसको मैंने इसके ऊपर रखा है। जहाँ से हमने इंच टेप को रखा था ना, वहीं से ही इस कपड़े को हम स्टार्ट करेंगे लगाना। और उसके बाद दूसरी जो साइड है ना, वो पहली वाली साइड के ऊपर आकर ओवरलेप हो जाएगी और इस तरह से ये कवर बनके हमारा रेडी हो जाएगा। ऊपर जो राउंड शेप में हमने कपड़ा रखा है उसके साथ अगर आप लाइनिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लाइनिंग नहीं यूज़ की, मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है तभी। तो इस तरह से मैंने ये पीस रेडी कर लिया है पूरा कवर। और इसकी जो बैक साइड है ना, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चुन्नटें लगा दी थी, क्योंकि ये नेट थी ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही थी मुझे। तो इस तरह से बैक साइड पे मैंने हल्की सी चुन्नटें डाल दी थी। और फ्रंट साइड भी आप देख सकते हैं ओवरलेप हो गया है कपड़ा एक दूसरे के ऊपर ही।
एयर फ्रायर के कवर को लगाने से पहले एक और आइडिया आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। ये जो कपड़ा मैंने ले लिया था इसी बेडशीट का, और उसके साथ साथ लाइनिंग भी लगा दी थी, और फिर इसकी जो दो छोटी साइड्स है ना, वहाँ पर मैंने इस तरह से टसल्स लगा दिए थे। तो ये मेरे पास एक माइक्रोवेव का कवर बन चुका है। अगर आप चाहें तो पॉकेट्स भी लगा सकते हैं। मैंने पॉकेट्स वाले कवर बहुत यूज़ किए हैं, तो आज मुझे बिल्कुल इसी तरह का एक सिंपल सा कवर बनाना था। तो ये है एक माइक्रोवेव का कवर। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें लगा के भी दिखा देती हूँ, और उससे पहले ये जो मेरा कैबिनेट है ना, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। मेरा जो किचन है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ये सारी जो चीज़ें ना अगर मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ ना, तो मेरा जो किचन पूरा भरा भरा लगता है। तो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए ये मैंने लिया था। तो इसके अंदर बर्तन शर्तन भी मैं रख लेती हूँ, और ऊपर ये मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं ना उनको रख लेती हूँ। तो जो रनर था ना डाइनिंग टेबल का, उसी को इस माइक्रोवेव के ऊपर मैंने डाला हुआ था। तो अब मैं रनर को हटा लूँगी और पूरा मैं साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद इसके ऊपर जो रेड कलर का रनर है ना उसको मैं बिछा लूँगी। अब सबसे पहले ये माइक्रोवेव का कवर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कवर आपको कैसा लगा। अगर हम मार्केट में लेते हैं ना बड़ा छोटा इस तरह से आते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आप अपने माइक्रोवेव की साइड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कुछ भी इसमें नहीं है, बस दो सिलाइयाँ लगा के टसल्स लगा देने हैं। उसके ऊपर मैंने रख लिया एक लेजी सुजैन, उसमें नमक वगैरह, और उसके साथ साथ एक छोटी सी ऑयल की स्प्रे बोतल भी रख दी है। ऑयल यहाँ पर रखने की वजह यह है कि एयर फ्रायर भी इधर ही होता है, तो कोई चीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करना होता है ना, तो इधर ही मिल जाएगा। एयर फ्रायर का कवर इस तरह से हमने बनाया ना कि जब हम एयर फ्रायर को खोलेंगे ना, तो भी हमें कवर हटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेट जो हमने शाइनिंग वाली यूज़ की है, उसके साथ साथ लुक वाइज और अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो शाइनिंग के ऊपर जो ब्लैक कलर आता है ना, तब और अच्छा लगता है। और ये जो आटे का डब्बा है ना, ये भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई थी, और ये देख सकते हैं पीछे मैंने थोड़ी सी चुन्नटें लगाई है ना, वो भी मैं आपको दिखा रही थी। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो पूरी बेडशीट लगा सकते हैं इस नेट जहाँ पर मैंने यूज़ किए। तो मुझे वो इतना अच्छा आइडिया नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ नज़र भी आनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। उसके लिए वही नेट का थोड़ा सा पीस मेरे पास बच चुका था, वही मैंने ले लिया है, और इसमें भी वही शाइनिंग है क्योंकि उसी का पीस है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगल पीस, लेकिन मैंने इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर लिया है। और उसके बाद इसी की कलर का एक लेस का पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, और उसको मैंने इसके चारों साइड्स पे लगा दिया है। और लगाने के बाद इसको आप जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ कवर करके रखना चाहते हैं, जैसे आटा, फ्रूट वगैरह, या तो फिर वेजिटेबल्स, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा है, सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह बाहर रखते हैं तो फ्लाइज उनके ऊपर आ जाती हैं। और ये नेट भी बिल्कुल बारीक है, और इस तरह से सब्जियां वगैरह कवर भी रहेंगी और लुक वाइज भी अच्छी लगेंगी। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। समर वेकेशन तकरीबन ख़त्म होने वाली है, और न्यू सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, और जो पुरानी रफ कॉपीज़ वगैरह हमारे पास पड़ी रहती हैं उसमें इस तरह के कोई स्पाइरल वगैरह लगे होते हैं, तो इसको आप निकाल लीजिए। ये बड़े काम के होते हैं, इसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना किया करें, और इनको निकालना बिल्कुल आसान होगा। बस आप इसको थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे ना बाहर की तरफ, ये स्प्रिंग पूरा का पूरा निकल आएगा। उसके बाद बड़ी या छोटी आप कोई भी हैंगर ले सकते हैं। यहाँ पर पहले मैंने छोटी हैंगर में ट्राई किया, लेकिन ये मेरा स्पाइरल बड़ा था, तब मैंने इस तरह से बड़ी हैंगर में लगा दिया है, और बस ये आपका एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। आप जो चीज़ चाहें इसमें हैंग करके रख सकते हैं। और इसकी जो साइड्स है ना, वहाँ पर वायर को थोड़ा सा आप खींच के और इस हैंगर पे फिक्स कर लीजिएगा, ताकि ये अच्छी तरह से इधर ही फिक्स हो जाए, हिले जुले बिल्कुल भी ना। टाइट कर लीजिएगा, और बस ये आपका जो मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है ना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप जो चाहें आप इसमें हैंग करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्पायरल होते हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप छोटा यूज़ करें तो उसमें छोटी चीज़ों को हैंग कीजिएगा। यहाँ पर ये बड़ा स्पायरल है मेरे पास, तो मैं इसमें कोई भी चीज़ हैंग करके रख सकती हूँ। आप देख सकते हैं, आप अपने स्पून्स वगैरह भी इसमें हैंग करके रख सकते हैं। कप्स जो होते हैं उनको भी हैंग किया जा सकता है। अगर आप कप्स के लिए इनको यूज़ करते हैं तो हैंगर की क्वालिटी आपको अच्छी लेनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ स्पाइरल भी मेरी तरह बड़ा आपको यूज़ करना पड़ेगा। ज्वेलरी भी जैसे नेकलेसेस या चेन वगैरह भी हैंग किए जा सकते हैं। अपने हैंड बैग्स होते हैं उनको भी इसमें इस तरह से लगा के फिर अगर आप चाहें तो वॉल पे लटका दें, या तो फिर आप अपनी अलमीरा में इस तरह से हैंग कर लें।
कैसा लगा मेरा ये आइडिया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी इस तरह की छोटी सी प्लास्टिक की हैंगर को लेकर है, जो अक्सर हमारे घरों में आती रहती है जब हम शू वगैरह बाय करते हैं तब। इसको रीयूज़ करने का एक बेस्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, ये जो छोटी सी हैंगर है उसकी दोनों साइड्स देखें कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो इसमें आपके घर पे जो भी बेल्ट्स है ना, जितने चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। तकरीबन 4 बेल्ट एक साइड पे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बन गया है आपका बेल्ट ऑर्गेनाइजर। तो कैसे लगे मेरे ये आइडियाज़, आई होप आपको पसंद आया होगा कोई ना कोई आइडिया। अगर आपको कोई पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए है ना तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।